अस्सलाम वालेकुम। दरियाए सवात में आने वाला अचानक सैलाबी रेला अपने साथ 18 लोगों को बहा ले गया। इनमें से चंद लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब भी 10 से ज़ायद अफराद लापता हैं। 2 लाशें निकाल ली गई हैं। ये लोग पिकनिक मनाने दरियाए सवात में आए थे। जैसे लोग जानते हैं कि दरियाए सवात में लोग नाश्ते के लिए होटलों में दरिया किनारे चरपाइयाँ बिछी होती हैं, लेकिन अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने इन लोगों को दरिया से बाहर आने का मौका नहीं दिया और 18 अफराद इन लहरों का निशाना बन गए, जिनमें से अक्सर अब तक लापता हैं। इस वाक़े ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाक़या अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सैलाबी रेला बरसात की एक आम सी चीज़ है। हर दरिया में, नदी नाले में सैलाबी रेला आता है। सैलाबी रेला आने की बहुत सी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत तेज़ बारिशें होती हैं पहाड़ों में, और उन पहाड़ों की में बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी अचानक बहुत बड़ी मिकदार में आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं या ग्लेशियर फट जाता है, जिससे अचानक ग्लेशियर जो है वो नदी नालों में आ जाता है और अचानक गैर किसी पेश की वार्निंग के बगैर अचानक पानी दरियाओं में या नदी नालों में आ जाता है और जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो उसका निशाना बन जाते हैं। इसके अलावा इंसानों की अपनी गलतियों की वजह से भी ये हादसात पेश आते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान तजावुज़ात कर लेते हैं और दरियाओं के अंदर और नदी नालों की हदूद के अंदर घर बना लेते हैं या होटल बना लेते हैं या वह बैठना उठना शुरू कर देते हैं और बरसात के दिनों में एहतियात नहीं करते। इसके अलावा ये भी होता है कि इंसान बेतहाशा दरख्त काट रहे हैं, जंगलात का ख़ात्मा कर रहे हैं और इन जंगलात के ख़ात्मे की वजह से दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है। दरियाओं का पानी उनको नया रास्ता मिलता है और ऐसे रस्तों से भी पानी नदी नालों में आ जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और वो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है और वो ज़मीन अपने साथ कटाव भी लेके आती है और मिट्टी भी इस रेलों का हिस्सा बन जाती है, जिससे बहुत बड़े पैमानों पर नुकसान हो जाता है। इसके अलावा इंसान जा बजा पुख्ता मकानात बना रहा है, सड़कें बना रहा है, फर्श बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ज़मीन के अंदर पानी को जज्ब होने का मौका नहीं मिलता। पानी जज्ब नहीं होता तो वो बहता चला जाता है और वो बहता हुआ पानी रेले बना लेता है। आमतौर पर शहरों में ये सूरत हाल पेश आती है जहाँ सड़कें हैं, मकानात हैं, पुख्ता मकानात हैं, पुख्ता फर्श है, घरों के सामने जो खाली इलाका है उसको पुख्ता बना दिया गया है, तो जो इलाके में पानी जब आता है तो वो बहता हुआ चला जाता है। इसके अलावा अब शहरों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी पुख्ता मकानात बनाना, पुख्ता सड़कें बनाना, घरों के सामने पुख्ता प्लेटफॉर्म्स बनाने की वजह से भी दरियाई जो रेले हैं उनके बारिश जब तेज़ होती है तो रेले बनने का चांस होता है। और रेले के बारे में ये बात इंतहाई ख़तरनाक है कि अगर रेला आ रहा हो तो सिर्फ 6 इंच पानी किसी भी शख्स को बहाने के लिए काफ़ी है। आज दरियाए सवात में जो सानिया पेश आया उसमें 18 अफराद सुबह नाश्ता करने के लिए दरिया के किनारे आए। दरिया में जो चरपाइयाँ बिछी होती हैं, दरिया सवात में जो भी वादी सवात में जो सयाहत के लिए गए उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि दरिया सवात के अंदर ये बहुत कल्चर है कि दरिया के किनारे, बहुत किनारे के साइड पे चारपाइयाँ बिछी होती हैं। लोग उन चारपाइयों पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ये कालाम में भी आपको नज़र आएगा, ये मैंगोरा में भी नज़र आएगा। ये इसके अलावा जहाँ जहाँ से दरिया गुजरता है तो सारी इलाकों में जो जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ पे होटल बने हुए हैं, तो वहाँ पे लोग इस तरह सयाह भी आते हैं और मुकामी लोग भी आते हैं। अब ये लोग, इनको अंदाज़ा नहीं था, ये सुबह आके वहाँ बैठे हैं, इन्होंने नाश्ता करना शुरू किया। दरिया में थोड़ा सा आगे जाके नाश्ता कर रहे थे, अचानक सैलाबी रेला आया है और सैलाबी रेले ने कुछ लोगों को तो वो फौरी तौर पर बाहर ले गया। फिर उनमें से कुछ लोग जो 18 लोगों में से थे वो एक थोड़े से ऊंचे से टीले जो चंद 2-3 फुट ऊंचा था उस पर जाके बैठ गए, लेकिन रेला एक एक करके उनको बहाता रहा। अब यहाँ पर जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो रेस्क्यू की टीम है जिनको बचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंतहाई अनट्रेंड थी। एक तो वो अनट्रेंड थी, दूसरे उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। बहुत छोटी छोटी कश्तियाँ थी जिनके जरिए उनको बचाने की कोशिश की गई। अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो उस वीडियो के अंदर आएगा कि जो आखिर में 8-10 लोग एक टीले पर बैठे हुए थे, उनको बचाने के लिए जब कश्ती उनके करीब आई तो वो बहाव की वजह से और ट्रेनिंग ना होने की वजह से और इक्विपमेंट ना होने की वजह से आखिरी जो 8-10 लोग उस टीले पे बचे हुए थे वो उस कश्ती के टकराने की वजह से दरिया में जा गिरे। यानी जो कश्ती उनको बचाने के लिए आई थी वो कश्ती
असल में उनको बहाने का सबब बन गई। और वो लोग जो इस उम्मीद में वहाँ बैठे हुए थे कि अभी कोई रेस्क्यू टीमें आएंगी, अभी कुछ लोग आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, कोई बड़ी कश्ती आएगी, या कोई ऐसा रस्सा फेंका जाएगा जिसके ज़रिए उनको बचा लिया जाएगा। वो पुरुम्मीद थे, उनके साथ बच्चे भी थे, उनके साथ ख़वातीन भी थी, बड़ी उम्र के लोग भी थे, जवान भी थे, और वो इमदाद के मुंतज़िर थे। अचानक उस वक्त एक रेस्क्यू एहलकार आया, उसके पास एक छोटी सी कश्ती थी, और वो उस छोटी सी कश्ती को इतनी तेज़ी से बहाता हुआ जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो जाके उसने उस टीले पे टिकाने की कोशिश की। वो इतनी तेजी से उस टीले से टकराई कि उससे, उस कश्ती के टकराने से उस टीले पर मौजूद तमाम के तमाम लोग बह गए, और उनमें से शायद वो एक आध को बचाने में कामयाब हुआ, और बाकी लोग तमाम बहते चले गए, जिनकी तलाश अब तक जारी है। पानी का बहाव इतना तेज था, इतना रफ्तार ज़्यादा थी, और वहाँ पर ज़मीन में खुदाई करने की वजह से, अगर आप दरिया सवात में जाएं तो वहाँ पर लोग बहुत बड़ी मिकदार में दरिया के अंदर खुदाइयाँ करते हैं, वहाँ से पत्थर निकाला जाता है, वहाँ सोने की तलाश करते हैं, इस ट्रॉलियाँ भर भर के जो है वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। उससे क्या होता है कि दरिया के अंदर बहुत गड्ढे बन जाते हैं। अगर नॉर्मल दरिया हो तो वो उतना गहराई उसकी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहाव की वजह से एक बैलेंस बना रहता है उसके बेड के अंदर। लेकिन जब आप वहाँ से मिट्टी निकालते हैं, वहाँ से पत्थर निकालते हैं, तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। दरिया सवात में जब वो खुश्क होता है तो आप उसके किनारे पर जाकर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरिया सवात में जो मैंगोरा के मुकाम पर या कलाम के मुकाम पर जहाँ से पत्थर निकाला जाता है, या बहरीन के मुकाम पर, जब वहाँ तो उतना खुश्क नहीं है, वहाँ तो पानी का बहाव रहता है, लेकिन जो मैंगोरा के मुकाम पर आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में पत्थर और रेत निकाली जाती है, जिससे हमारे गड्ढे बन जाते हैं। जब ये लोग बहे तो इनको ज़मीन पे पाँव टिकाने का मौका नहीं मिला, और वो गहरे गड्ढों में चले गए, और उनके डूबने का ख़तरा बढ़ गया। फिर इसके अलावा बहाव इतना तेज़ था कि जैसे मैंने बताया कि 6 इंच पानी जो है किसी भी इंसान को कदमों से गिराने के लिए काफ़ी है, और वो रेला तो 6 इंच का 6 फुट से भी ऊंचा था। तो ऐसे में उनके लिए ख़तरात और बढ़ गए। अब मसला ये है कि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, ऐसी कश्तियाँ नहीं हैं, ऐसे बड़ी बोट्स नहीं है, उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है। यानी कि पहले तो मौका ये होना चाहिए था कि वो जो उस ढेरी पर बैठे हुए लोग थे उन तक लाइफ जैकेट्स पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उन तक लाइफ जैकेट्स पहुंचाने की बजाय रेस्क्यू एहलकारों ने उसको डायरेक्ट बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कश्ती उनसे टकराई, और बहुत सारे लोग जो बचने की उम्मीद में वहाँ बैठे थे, वो रेस्क्यू एहलकार की जानबूझकर नहीं किया, रेस्क्यू एहलकार ने उसके अनट्रेंड होने की वजह से, या उसकी प्लानिंग ना होने की वजह से वो लोग पानी का शिकार बन गए और वो गिर गए। बरसात की सूरत हाल में ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के जो ऐलानात हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत के ऐलानात सोशल मीडिया के ज़रिए भी पहुँचते हैं, मसाजिद के ज़रिए पे ऐलान होते हैं, वैसे भी वार्निंग्स जारी की जाती हैं जब दरिया के किनारे बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, और ऐसे मौके पे जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पे अमल करना चाहिए, और जो रेस्क्यू एहलकार या हुकूमती इदारे वहाँ मौजूद हैं उनकी बात पर कान धरना चाहिए, उस पर बेएहतियाती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे आज का वाक़या है, उसने बता दिया कि आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है, जो फ्लैश फ्लड है वो आपको चंद सेकंड भी नहीं देता, और आप उसके रेले का शिकार होकर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे इस तरह की सूरत हाल होती है, जो ढलानी जगह हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपका घर या आपकी गाड़ी या ऐसी जगह मौजूद है कि आप ढलान के पास मौजूद हैं, तो ऐसी जगहों से दूर रहें। इसके अलावा आप एहतियात करें कि किसी चश्मे, नदी, नाले से के करीब आप अपनी जगह आप मौजूद ना हो। बरसात के अंदर दरिया के बेड के अंदर जाने की कोशिश ना करें। जहाँ तक पत्थर मौजूद है दरिया के अंदर, उन पत्थरों के ऊपर भी जाने की कोशिश ना करें। पश्तों की कहावत है कि जो पत्थर होते हैं जो दरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ये दरिया के बच्चे होते हैं, और दरिया कभी भी किसी भी वक्त उनसे मिलने आ सकता है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर पत्थर मौजूद है दरिया के बेड के अंदर, बरसात के दिनों में बिल्कुल वहाँ जाने से एहतियात करें। ये फ्लैश फ्लड किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, और एहतियाती तदाबीर आपको इनसे महफूज रख सकती हैं।